आर्यन उस गुफा में उसी नीलकंठ को देखता है। बस एक कदम और आर्यन, इस कलश को उठाओ और जोर से पत्थर पर दे मारो। देखो, तुम्हारे पिता का साया उस धुएं में दिख रहा है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तभी तामसी आर्यन की पिता की आवाज निकालता है और बोलता है, आर्यन, मेरे लाल, मुझे इस घुटन से आजाद करो। क्या तू अपने पिता की पुकार नहीं सुनेगा? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पिताजी। अभी इस कैद को तोड़ता हूं। मैं आपको बचा लूंगा पिताजी। नहीं आर्यन, रुक जा। वो तेरे पिता की आत्मा नहीं, तामसी का सबसे बड़ा छल है। तेरे पिता ने कभी खजाना नहीं खोजा था। उन्होंने खुद को उस अमृत कुंड में विसर्जित कर दिया था ताकि वो तामसी को इस धरती पर आने से रोक सके। वो मरे नहीं हैं, वो एक जीवित ढाल बनकर हमें बचा रहे हैं। अगर तूने ये कलश तोड़ा तो वो ढाल टूट जाएगी और तामसी आजाद हो जाएगी। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है, तोड़ इसे। एक बार फिर तामसी उस मटके से आजाद हो जाती है। नीलगिरी की इन वादियों में खूबसूरती कम और खौफ ज्यादा था। 20 साल का आर्यन, जिसकी आंखों में सपनों के बजाय सुलगते हुए सवाल थे, हर सुबह अपनी फटी हुई हथेलियों को देखता था। ये निशान मेहनत के नहीं, बल्कि उस बेबसी के थे जो उसे अपने ही घर में एक अनाथ और कायर का बेटा कहलाने पर मजबूर करती थी। आर्यन, देख बेटा, कब तक इस ठंडी हवा में खुद को जलाएगा? मैं तेरे लिए ताजे मक्खन के साथ गर्मा गर्म रोटी लाई हूँ। तेरे काका कहते हैं कि अब बहुत हुआ, आज से तू खेतों का हल संभालेगा। देख, गांव वाले बातें करते हैं, पर अगर तू काम में मन लगाएगा तो सब चुप हो जाएंगे। काकी, ये रोटी मेरे हलक में पत्थर की तरह फंस जाती है। हर निवाला मुझे याद दिलाता है कि मैं उस गांव की खैरात पर पल रहा हूँ जो मेरे पिता को भगोड़ा कहता है। 12 साल हो गए काकी। जिस दिन पिताजी उस मृत्यु वन की घाटी में गए, मेरा बचपन वहीं किसी अंधेरे कुएं में गिर गया था। लोग कहते हैं विक्रम सिंह कायर थे, वे डर कर भाग गए। पर मैं जानता हूं, उन्होंने अपनी तलवार और अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा होगा। मैं जवाब चाहता हूं काकी, और वो जवाब इन पहाड़ियों के पीछे उस सन्नाटे में छिपा है जिसे आप सब मौत कहते हैं। आर्यन, तू जिस आग की तलाश कर रहा है वो पूरे गांव को राख कर देगी। विक्रम मेरा छोटा भाई था, पर उसकी जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। तू हल उठा, खेत जोत और अपनी मां की स्मृतियों को शांति से जीने दे। उस वन की ओर कदम भी मत बढ़ाना, वहां केवल भ्रम है और कुछ नहीं। आप सच जानते हैं काका, पर आपकी आंखों में पिताजी की याद से ज्यादा डर दिखाई देता है। आप उनकी ढाल को तहखाने में छिपा सकते हैं, उनकी कहानियों को दबा सकते हैं, पर मेरे अंदर के खून को कैसे रोकेंगे? अगर वो कायर थे तो आप रात के अंधेरे में उनकी पुरानी तस्वीर देखकर रोते क्यों हैं? मैं जा रहा हूं काका, या तो सच लेकर लौटूंगा या फिर लौटूंगा ही नहीं। आर्यन उसके काका से जीत भरकर उसे रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आर्यन ने उस सीमा को पार किया जहां खतरा लिखा था, जंगल का सन्नाटा उसे घूरने लगा। यहाँ हवा का अपना एक संगीत था। हवा चलती नहीं थी, बल्कि सिसकियां लेती थी। पिताजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
मैं कायर विक्रम सिंह का बेटा नहीं, उस योद्धा का बेटा बनकर आया हूँ जो कभी हार नहीं मानता था। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कोई एक इशारा। तभी एक नीलकंठ उड़ते हुए आर्यन के पास आया। सपनों का बोझ उठाना आसान नहीं होता आर्यन, खासकर तब जब पूरी दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने पर तुली हो। तुम्हारे पिता भी इसी रास्ते से गए थे। उनके पास साहस की कमी नहीं थी, पर उनमें वो भूख नहीं थी जो मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूं। खुद को साबित करने की, दुनिया का मुंह बंद करने की भूख। तुम बोल सकते हो? क्या तुम कोई जिन हो या मेरी बेबसी से जन्मा कोई भ्रम? मेरे पिता कहाँ हैं? अगर तुम सच जानते हो तो बताओ। मैं इस वन का सत्य हूं। तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं आर्यन। उन्हें उन लोगों ने एक मायावी पिंजरे में कैद कर रखा है जिन्होंने उनकी वफादारी का फायदा उठाया। तुम्हारे राजा, तुम्हारे अपने काका सब सच जानते हैं। विक्रम सिंह ने एक ऐसा खजाना खोजा था जो किसी भी साम्राज्य को सोने से भर सकता था। उसी लालच में उन्हें बंधक बना लिया गया। क्या तुम उन्हें छुड़ाने का साहस रखते हो? मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आओ मेरे पीछे। नीलकंठ आर्यन को एक ऐसी गुफा में ले जाता है जहां रोशनी पत्थरों से नहीं बल्कि सोने के अंबार से निकल रही थी। आर्यन उसे देख हैरान हो जाता है। ये तो पिताजी की तलवार है। इस पर हमारे वंश का चिन्ह वी खुदा हुआ है। तो तुम सच कह रहे थे। काका ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो इस दौलत को छिपा सकें। गद्दार, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गुस्सा मत करो, इसे अपनी ताकत बनाओ। ये सोना उठाओ। जब तुम गांव में धन लेकर लौटोगे तो जो लोग तुम्हें दुत्कारते थे वे तुम्हारे कदमों में बिछ जाएंगे। राजा को इसका एक हिस्सा देना। वो लालची है। वो तुम्हें तुम्हारे पिता का पता तुरंत बता देगा। पर याद रहे, योगी बाबा जैसे ज्ञानी लोगों की बातों में मत आना। वो तुम्हें सच से दूर रखना चाहते हैं। आर्यन वहां से एक सोने की छड़ी उठाता है और वापस राजा के दरबार में चला जाता है। राजा को सब पता होता है और आर्यन को शाबाशी देता है। वहां पर आर्यन के काका भी मौजूद होते हैं। आर्यन, नीलगिरी का जांबाज बेटा, और साथ में वो खजाना भी है जिसकी खोज में हमने पीढ़ियां बिता दी। सोमेश मुखिया, देखो, तुम्हारे भतीजे ने वो कर दिखाया जो तुम अपनी पूरी उम्र में ना कर सके। मैं तुम्हारे इस काम से अत्यंत प्रसन्न हुआ। महाराज, ये खजाना नहीं, हमारे विनाश का बुलावा है। आर्यन बेटा, मेरी बात सुन। ये सोना श्रापित है। इसे जहां से लाया है वहीं छोड़ा। तेरे पिता ने इसे पाने के लिए नहीं, इसे दबाने के लिए अपनी जान दी थी। चुप रहिए काका। आपकी चुप्पी ने मेरा बचपन छीना है। अब आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरे पिता का पता चाहिए। बताइए, वो कहां है? धैर्य रख बालक। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में, जहां रक्त चंद्रमा की रोशनी पड़ती है,
वहां एक मायावी कलश रखा है। वो कलश ही तेरे पिता की जेल की चाबी है। उसे ले आ और मैं तुझे तेरा पिता और ये सारा खजाना लौटा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं उसे जंगल में जाकर उस कलश को लेकर ही आऊंगा। इस बार भी आर्यन ने उसके काका की बात नहीं मानी। जब आर्यन दोबारा जंगल की ओर भागता है तो उसका रास्ता एक योगी बाबा रोकते हैं, जिनकी आंखें बिना देखे भी सब कुछ जानती थी। बालक, तू उस दरवाजे की ओर बढ़ रहा है जिसे तेरे पिता ने अपने लहू से सींचा था ताकि वो कभी ना खुले। वो नीलकंठ जिसे तू अपना मार्गदर्शक समझ रहा है, वो तामसी नामक राक्षसी की परछाई है। वो तुझसे वो बंधन तोड़वाना चाहती है जिसे रोकने में एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। नहीं, आप सब मुझे डरा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। पिताजी वहां तड़प रहे हैं और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैं कायर नहीं हूं, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। बालक, तू मुझे चुनौती दे रहा है? अगर ऐसा है तो जा और बचा ले अपने पिता को। इतना कहकर आर्यन उसी गुफा में चला जाता है। आर्यन उस गुफा में उसी नीलकंठ को देखता है। बस एक कदम और आर्यन, इस कलश को उठाओ और जोर से पत्थर पर दे मारो। देखो, तुम्हारे पिता का साया उस धुएं में दिख रहा है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तभी तामसी आर्यन की पिता की आवाज निकालता है और बोलता है, आर्यन, मेरे लाल, मुझे इस घुटन से आजाद करो। क्या तू अपने पिता की पुकार नहीं सुनेगा? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पिताजी। अभी इस कैद को तोड़ता हूं। मैं आपको बचा लूंगा पिताजी। नहीं आर्यन, रुक जा। वो तेरे पिता की आत्मा नहीं, तामसी का सबसे बड़ा छल है। तेरे पिता ने कभी खजाना नहीं खोजा था। उन्होंने खुद को उस अमृत कुंड में विसर्जित कर दिया था ताकि वो तामसी को इस धरती पर आने से रोक सके। वो मरे नहीं हैं, वो एक जीवित ढाल बनकर हमें बचा रहे हैं। अगर तूने ये कलश तोड़ा तो वो ढाल टूट जाएगी और तामसी आजाद हो जाएगी। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है, तोड़ इसे। एक बार फिर तामसी उस मटके से आजाद हो जाती है। काका, काका, ये क्या हो गया? बचाओ काका। विक्रम के मूर्ख पुत्र, तूने वही किया जो तेरा बाप नहीं कर पाया। उसने त्याग चुना था, पर तूने अपना अहंकार और मोह चुना। अब ये पूरी नीलगिरी मेरी होगी। तामसी कैद से मुक्त होने के बाद पूरे गांव में मंडराने लगता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। पूरा गांव आग का ढेर बन जाता है। अगले दिन आर्यन और उसके काका उसे बाबा की गुफा में जाते हैं समाधान पूछने के लिए, ताकि तामसी को खत्म कर सके। बाबा, अब आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं तामसी को मारने के लिए। अभी भी समय है। तामसी को केवल वही रक्त वापस बांध सकता है जिसने इसे आजाद किया है, पर यह मार्ग केवल निस्वार्थ बलिदान का है। क्या तू तैयार है? बाबा, ये गलती मैंने की है, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं।
इसके बाद आर्यन और उसके काका उसे कुंड की ओर बढ़ाते हैं जहां उसके पिता ने अपना रक्तदान किया था। जैसे ही दोनों कुंड के पास पहुंचते हैं, बाबा और उसकी काकी भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वहां एक आवाज गूंजती है जो आर्यन के पिता की होती है। बेटा, महानता सोने में नहीं बलिदान में होती है। मैंने तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहा था, पर इस मिट्टी की पुकार मेरे पिता होने के धर्म से बड़ी थी। अब समय आ गया है कि तू भी अपना धर्म चुने। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बोझ उन रोटियों का नहीं था, उन अधूरे कर्तव्यों का था जिन्हें आपने मेरे भरोसे छोड़ा था। काका, सुमित्रा काकी, मुझे माफ कर देना। पिताजी, आज मैं आपके पास आ रहा हूँ एक योद्धा बनकर। उसके बाद बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ना चालू किया, आर्यन ने अपनी हथेली काटकर रक्त को कुंड में गिराया। जैसे ही रक्त कुंड में गिरता है, तामसी फिर से उसके सामने आ जाती है और हमेशा के लिए कुंड में समाहित हो जाती है। धीरे धीरे आर्यन भी उसी दिव्य प्रकाश में ओझल हो जाता है। आर्यन बेटा, आर्यन के जाने के बाद नीलगिरी की पहाड़ियां आज भी वैसी ही हैं, पर अब वहां मौत का सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अमर बलिदान की कहानी है। आर्यन चला गया, पर उसने हमें फिर से जीना सिखा दिया। वो अपने पिता की परछाई ढूंढने निकला था और खुद एक ऐसा सूरज बनकर चमका जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। अंधा लालच, अधूरा सच और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि धैर्य, सत्य और निस्वार्थ बलिदान ही सच्ची महानता की पहचान है। असली शक्ति दौलत पाने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और अपनों की रक्षा के लिए सही निर्णय लेने में होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।